क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 के लिए जो क्षितिज की बुक है उससे आज हम लोग कन्यादान, कवि ऋतुराज द्वारा लिखा हुआ कन्यादान अध्याय को कविता को हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम आज कन्यादान का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आइए कन्यादान का प्रश्न अभ्यास करते हैं। कन्यादान कविता आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें बताया गया है कि माँ की अंतिम धरोहर जो लड़की होती है, कन्या होती है, उसका दान करते वक्त माँ का हृदय बहुत ही अधीर होता है, वो बहुत दुखी होती है। फिर भी ये सत्य है कि हर माँ अपने लड़की का दान कर ही देना चाहती है, वो करती भी है। इसे शाश्वत सत्य माना गया है कि लड़की का कन्यादान होना ही है। तो इसमें माँ के दुखों का वर्णन किया गया है और माँ जो अपनी लड़की को समझाती है, सिखाती है, दान देते वक्त, दूसरे के घर भेजते वक्त, उसी का वर्णन ऋतुराज जी ने किया है। तो अभी इस पाठ का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आइए इस पाठ का प्रश्न अभ्यास देखते हैं। तो प्रश्न अभ्यास है इसका। पहला प्रश्न देखते हैं। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, माँ ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि लड़कियों पर हो रहे शोषण से उसे बचाना चाहती है। कोमलता और शीलता लड़कियों के गुण होते हैं जिसे माँ बनाकर रखने को कहती है। जो कोमलता होता है, लड़कियाँ जो है शीलवान हों, कोमल हों, वही सही है। क्योंकि दूसरे के घर में अगर वो अपनी कोमलता और शीलता को नहीं बना के रखेंगे तो दूसरे के घर के लोग लड़कियों को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए माँ कहती है कि जो कोमलता और शीलता लड़कियों का होता है उसे बनाकर रखने को कहती है, परंतु साथ ही वह यह भी कहती है कि इतना कमज़ोर मत बनना कि लोगों का अत्याचार सहन करो, क्योंकि कमज़ोर लड़कियों का शोषण किया जाता है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसमें पूछा गया है पहला, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? मतलब औरतों के स्थिति के किस ओर संकेत किया गया है, इसके बारे में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा, इन पंक्तियों में जो का है, इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया गया है। वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती हैं। नारी का जीवन कष्टों से भरा होता है, इसलिए कहा गया है कि आग जो है रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। और दूसरा है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? इस प्रश्न का उत्तर आइए देखते हैं। बेटी अभी सयानी नहीं थी, उसकी उम्र भी कम थी और वह समाज में व्याप्त बुराइयों से अनजान थी। माँ यह नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुए हैं वो सब उसकी बेटी को भी सहना पड़े, इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा था। तीसरा प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। तुको और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, इन पंक्तियों को पढ़कर
लड़की की छवि जो सामने आपके उभर के आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, लड़की बहुत भोली भाली है। माता पिता के साथ रहकर उसने कभी दुखों का सामना नहीं किया। समाज में हो रही घटनाओं से वह अनजान थी। उसे लगता है कि उसका आने वाला जीवन भी सुखद सपना ही होगा। इसके बाद प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? इसका उत्तर है, माँ अपने बेटी से सबसे निकट होती है। वह अपने सारे सुख दुख अपनी बेटी के साथ ही बांटती है। वह उसे एक पूंजी की तरह पालती है। माँ का लगाव बेटी के साथ बहुत बढ़ जाता है, इसलिए उसे विदा करते समय, या ऐसे कहिए कि बेटी जो है वो माँ का हृदय होती है। बेटा अगर थोड़ी देर के लिए घर से बाहर रहता है तो माँ को इतनी तकलीफ़ नहीं होती, इतनी फ़िक्र नहीं होती है, लेकिन बेटी अगर घर से बाहर है, माँ की आंखों से ओझल है, तो माँ को बहुत फ़िक्र होती है। वो माँ का जो है हृदय होती है, इसलिए उसे विदा करते समय ऐसा लगता है कि मानो उसका सब कुछ आज जा रहा हो, ख़त्म हो रहा हो। 5वां प्रश्न है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ जो है अपनी बेटी को क्या क्या सीख दे रही हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय कुछ सीख दी है। ये देखिए, माँ ने बेटी को अपनी सुंदरता पर गर्व न करने की और प्रशंसा पर ना रीझने की सीख दी है। जैसे कोई अगर ये कहे, यहाँ दिया हुआ है ना कविता में, कि वस्त्र और आभूषण सात्विक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री के, इसमें मत बनना। और माँ ने क्या कहा, पानी में झाँककर अपने चेहरे पर मत रीझना। तो यही दो चीज़ें, माँ ने पानी में झाँककर अपने तस्वीरों पर मत रीझना, मतलब अपने सुंदरता पर कभी गर्व मत करना, और प्रशंसा पर कभी रीझना मत, क्योंकि वो होता है लोग झूठी प्रशंसा भी करके उसे रिझाते हैं और उसके बाद अपनी वाले ही करते कराते हैं। उसके बाद माँ ने सिखाया, खुद को भोली और कमज़ोर मत दिखाना, नहीं तो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। तीसरी सीख माँ ने दिया, वस्त्र और आभूषण के आकर्षण से दूर रहना। चौथा सीख दिया है माँ ने, अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाना और उनसे दुखी होकर आत्महत्या मत करना। ये तो हर माँ अपने बेटी को सिखाती है, जो यहाँ भी इस काव्य में भी दिया गया है। रचना और अभिव्यक्ति। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? कन्या के लिए दान शब्द का प्रयोग अनुचित और अपमानजनक है। दान वस्तुओं का होता है, व्यक्तियों का नहीं। बेटी के साथ माता पिता का अनन्य संबंध होता है। कन्या की अपनी स्वतंत्रता है। शादी के बाद भी उसका जुड़ाव या लगाव अपने मायके से बना रहता है, लेकिन वो बना रहने के बाद भी वो दूसरे के बस में होती है और दूसरे के कहे अनुसार अपना कार्य करती है। इसलिए ये कहा गया है कि कन्यादान, हालांकि ये सही है कि दान तो वस्तुओं का किया जाता है, इंसानों का नहीं, लेकिन कन्या को भी यहाँ एक वस्तु ही समझ लिया गया है इस संसार में, इस समाज में। तो ये आपके प्रश्न अभ्यास के प्रश्न है। आशा करते हैं कि प्रश्न अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आ गया है। प्रश्न अभ्यास को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।